हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धन प्रभु के श्री चरण कमल में आप श्री की कृपा से श्री महाप्रभु जी के गुणगान का स्मरण करने के लिए, रसपान करने के लिए श्री गिरिराज जी के चरणों में आए हुए आप सब परम महाप्रभु जी के कृपा पात्र प्रिय वैष्णव का मैं वंदन करता हूँ। और आज 18वां श्लोक अपन प्रारंभ करें। रासलीलैक तात्पर्य कृपयै तत्कथा प्रदा, ये दो नामों का स्मरण अपन ने कल किया था। श्री महाप्रभु जी जब आपका जो तात्पर्य है रासलीला में, क्योंकि रासलीला वास्तव में पुष्टि फल है। कहते हैं कि जब नरसिंह मेहता जब थे तो उस समय शिव जी उनके आराध्य देव थे, शिव जी की आराधना करते थे बहुत। और एक बार शिव जी जब बहुत प्रसन्न होकर कहते हैं कि मेहता जी कुछ मांगो, तो कहा प्रभु मुझे क्या मालूम कि कौन सी ऐसी उत्तम बात है जो मैं मांगू। प्रभु आप जिसको सर्वोत्तम मानते हो वो मुझे प्रदान करो। तो शिव जी ने कहा भाई मेरी दृष्टि में तो भगवान श्री कृष्ण की जो रासलीला है वो सर्वोपरि है, और कृपा करके रासलीला का दूर से दर्शन कराया, माने एक आध दिन की रासलीला का दर्शन कराया। जब रासलीला का दर्शन किया तब नरसिंह मेहता जी को लगा मैंने कितना परिश्रम दिया है। नित्य लीला के थे परंतु संग का रंग लगा। तो यहाँ नरसिंह मेहता के रूप में आपने कई बार प्रभु को अपने वचन से परिश्रम कराया। वैसे प्रभु भक्तों के पास आते हैं तो उनको कोई श्रम नहीं होता है, पर भक्त प्रेम के कारण ऐसा ही मानते हैं। अरे मैंने अपने काम के लिए प्रभु को बार बार बुलाते रहो, और फिर खाली बुलाए ही नहीं, बातें भी सुनाते रहे। आने में जरा देर कर दी, माने उनको दिखे नहीं ठाकुर जी, बाकी प्रभु तो हमेशा ही विराजमान है। तो प्रभु ने देर ऐसे नहीं करी है, परंतु उनको दिखे नहीं तो उन्होंने दो चार बातें सुना दी। क्या कबीर आपके काका लगते थे, मीरा आपकी मासी लगती थी, उनके काम करने तो गए और मेरे काम में आपका अभी तक आना ही पधारना नहीं होता है। मैं कोई आपका भक्त नहीं हूं ऐसे मानते हो, अगर भक्त हूं तो फिर इतनी अवेयर क्यों कर रहे। तो ये जो वाणी थी ये मर्यादा भक्त की थी। रासलीला के दर्शन करने के बाद नरसिंह मेहता जी को लगा जरा सामने आओ, पीछे एक एक वैष्णव को जगे रहे, कि मैंने प्रभु को बहुत परिश्रम दिया। एक विनती की प्रभु से कि प्रभु मेरी इच्छा है कि अब मैं आपको प्रेम लक्षणा भक्ति मैं आपकी करूं। और भगवतियों का कैसा मानना है कि श्री नरसिंह मेहता ही वापस गोसाई जी के समय भाईला कोठारी के जमाई श्री गोपाल दास जी, वल्लभ आख्यान वाले, वो गोपाल दास जी हुए। 6 साल के गोपाल दास गूंगे हैं बचपन से, माने उच्चार भी नहीं होता है, हाँ हूं भी नहीं बोलते। जब श्री गोसाई जी अपनी चौथी यात्रा में भाईला कोठारी के यहाँ आपका मुकाम रहता था, वहां पर 1 2 3 दिन वास करते थे। बहुत से वैष्णव आसारवा में था, तो आसारवा के बहुत से वैष्णव आपके दर्शन करने आते थे। बहुत से क्या, सारे वैष्णव। अब एक ही थे गोसाई जी वास में। अभी तो वल्लभ कुल के गोस्वामी बालक बहुत विरासते हैं, चलो इनके दर्शन हो जाए उनके दर्शन हो जाए, पर उस समय तो एक ही थे। आए तो सब दौड़ पड़ते थे, राह नहीं देखते थे, दौड़ पड़ते थे। गोसाई जी विराजमान थे, आपके सुंदर वचनामृत हो रहे थे, बहुत से वैष्णव आपके दर्शन कर रहे हैं, सबके नेत्र चकोर बनकर गोसाई जी के मुखचंद्र पर लगे हैं और गोसाई जी की मधुर वाणी का श्रवण कर रहे हैं। पर वहां एक ऐसा भक्त था जिसकी दृष्टि गोसाई जी के मुख पर अपलक लगी हुई है। अब कोई अपने को सतत एक साथ देखता हो, 100-200 में से एक जना बार अपने को ही देख रहा है, अब मने अपलक टकटकी लगाए देखता है, अपना ध्यान जाता है ये मुझे इतना क्यों देख रहा है। भाई मैंने क्या गलती कर दी। नेचुरली ऐसा होता है।
कर ये तो मैं एक लौकिक भाव से ऐसा कह रहा हूँ, पर वो ये जो गोपाल दास जी थे 6 साल के, अब दूसरे तो जा रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं, आपसे बातचीत भी कर रहे हैं, पर आप तो बस दूर से ऐसे प्रेम पूर्वक नेत्रों से प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। सब वंदन कर लिए, गोसाई जी सुखेन विराजे और ये भाईला कोठारी के बाजू बैठे थे। गोसाई जी ने पूछा, भाईला ये कौन है? तो आपने कहा, कृपानाथ ये गोमती को वर है। तो गोमती भाईला कोठारी की बेटी, अब ये 6 साल को जमाई तो बेटी कितने साल की होगी? 4 साल की होगी, है ना। तो पहले के जमाने में ऐसा कभी कभी हो जाता था। तो आपने कहा ये गोमती को वर है। गोसाई जी ने स्मित करते हुए कहा, गोमती का वर तो सागर होना चाहिए। तो भाईला ने कहा कि आपकी कृपा से ये सागर हो जाएगा। और गोसाई जी के बाद समय आपके मुखारबिंद में चर्वित तांबूल हतो। ठाकुर जी स्वामी जी जो अरोगे थे वो चर्वित तांबूल आपके मुखारबिंद में हतो। तो आपने ऐसे किया, अब कोई नहीं है, सब चले गए और उस समय आपको बुलाया। और बुलाने के बाद आपने अपना मुखारबिंद से चर्वित तांबूल गोसाई जी ने प्रत्यक्ष में 2 को दिया है। एक तो अपने पौत्र कल्याण राय जी को दिया, जिनके हरिराय जी प्रकट हुए। गोसाई जी का जो चर्वित तांबूल है साक्षात युगल स्वरूप का अधरामृत है। तो जब अपने पौत्र को दिया तो हरिराय चरण महाप्रभु जी प्रकट हुए, और इस समय यहाँ गोपाल दास जी जैसे भगवती को दिया है तो गोपाल आख्यान प्रकट हुआ, वल्लभ आख्यान प्रकट हुआ गोपाल दास जी के मुख से। और सब संस्कृत में ग्रंथ होते हैं, उनकी टीका अपनी अपनी लोक भाषा में होता है, ब्रज भाषा में, हिंदी भाषा में, गुजराती भाषा में होती है। पर ये ग्रंथ गुजराती भाषा में है और इसकी टीका श्री देवकीनंद जी महाराज ने संस्कृत में की। ऐसा अलौकिक ग्रंथ है और इसमें तीनों की वाणी एक साथ विराज रही है, श्रीनाथ जी की, श्री गोसाई जी की और श्रीनाथ और अपने भगवती श्री वल्लभ मैंने गोपाल दास जी की। 3 वाणी जब एक साथ प्रकट हो, तीन उनके हृदय में श्री गोसाई जी विराज रहे हैं और श्रीनाथ जी विराज रहे हैं, साक्षात लीला के दर्शन हो रहे हैं। और फिर गोपाल दास जी ने ये वल्लभ आख्यान गाए, जो अपने परम आदरणीय, कल जो अपने को उनके दर्शन होंगे उन्हीं के मुख कमल से बहुत सुंदर आप श्री के वचनामृत हुए वल्लभ आख्यान के ऊपर। तो उनकी सीढ़ी भी विराज रही है, नहीं तो आप अपने कल शायद मिलेगी, यहाँ पर बहुत सी सीढ़ियाँ मिलेगी, अपने को घर में पधरानी चाहिए और यत्र तत्र उनका लाभ लेते रहना। और उनके ग्रंथ भी आए हो, वैष्णव परिवार के द्वारा भेंट पुस्तक के रूप में वो आया है, बहुत सुंदर है कि ये वल्लभाख्यान का जो आनंद लेने का स्वरूप, और वो भी वल्लभ के मुख कमल से, पूछना ही क्या है, ऐसा अलौकिक। तो कहने का मतलब है कि आज भी जब वल्लभ कुल वचनामृत करते हैं तो लीलाएं साक्षात सामने प्रकट हो जाती है। और उस समय जब साक्षात महाप्रभु जी रास लीला का तात्पर्य तत्कथा प्रद, महाप्रभु जी जब उसकी कथा कहते हैं तो वो लीलाएं साक्षात प्रकट हो जाती है सामने, भगवतियों के सामने वो लीलाएं प्रकट हो जाती है। सुबोधिनी जी के जब आप कहा करते थे परमानंद दास जी के आगे, तो परमानंद दास जी अपने कीर्तनों में जो महाप्रभु जी से आज सुना है वो अपने कीर्तन में प्रकट करते थे। वो लीला उनको साक्षात महाप्रभु जी से सुनते भी थे और महाप्रभु जी की कृपा से वो लीला के प्रकट दर्शन आपको होते हैं परमानंद दास जी को, और आप उन लीलाओं का दर्शन करते हैं। सूरदास जी देखिए, महाप्रभु जी ने कहा सूर कछु भगवत लीला को गान करो, तो सूरदास जी ने कहा कृपानाथ मैं तो भगवत लीला के विषय में कुछ समझू नहीं। तब आपने कहा कि तुम स्नान करिए आओ, हम तुमको समझा देंगे। और स्नान करिए आए यमुना जी में, गौ घाट पे रहते थे, न गोकुल का स्थान है न मथुरा का स्थान है, समझे, न कोई ब्रज है, पर वहाँ जहाँ श्री वल्लभ के चरण है वहीं ब्रज है, वहीं ठाकुर जी चले आते हैं। तो वह समय आपने आपको ब्रह्म संबंध कराया और दशम स्कंद की अनुक्रमणिका आपके हृदय में पधराई। और जो ही पधराई, जो अभी तक श्री सूरदास जी ऐसे कह रहे थे कि हो पतितन को टीको और हो पतितन को नायक, और सूरदास जी ने प्रथम बड़ी बधाई गाई महाप्रभु जी की कृपा से। सूरदास जी के सामने पूरी लीला साक्षात प्रकट होने लगी, ये प्रमाण है।
कि उस समय कोई नंद महोत्सव नहीं था, जन्माष्टमी को अवसर नहीं હતો, साधारण दिन હતો, ऐसे ही कोई चलतो दिन હતો और गोसाई जी ने आप महाप्रभु जी ने शरण लियो, ब्रह्म समन करवायो और दशम स्कंद में जैसे ही ठाकुर जी के प्राकट्य को श्लोक आपने कही, उस श्लोक के दर्शन होने लगे। तो तत्कथा प्रदहा श्री वल्लभ जो कहते हैं, जो लीला का है, वो आप श्री अपने मुखारबिंद से वो कथा के रूप में भी कहते हैं। माने वेणु गीत पुनः युगल गीत की रस बरखा बरखाई, प्रगट वह मारग रूप दिखाई। तो जब श्री वल्लभ प्रसंग करते थे तो वो लीला भगवतियों के सामने साक्षात प्रकट हो जाती थी। माने ऐसा नहीं था खाली वो शब्दों से सुनते थे, बल्कि वो लीला का दर्शन करते हुए महाप्रभु जी के वचनामृत का श्रवण करते थे। तो रास लीला का तात्पर्य, रास लीला का दान, तत् कथा प्रदा। विशेष करके महाप्रभु जी कौन सी कथा सुनाते थे? सभी कथा सुनाते हैं वल्लभ, लेकिन विशेष करके कौन सी सुनाते अपने अंतरंग को? तत्। तत् माने रासलीला की कथा साक्षात महाप्रभु जी सुनाते। पुष्टि का फल है। पुष्टि का फल क्या है? साक्षात रासलीला को आनंद। कल मैंने आपको बताया तो कि रासलीला ऐसे नहीं कि अपन वृंदावन में जाएं और आदि वृंदावन चंद्र सरोवर में जाएंगे और वहां प्रभु बुलाकर अपने को बुलाएंगे और रास करेंगे, ऐसी बात नहीं हो। आज नित्य अपन अपने घर में प्रभु के साथ रास ही कर रहे हैं। देखिए आज ही मैंने 2-4 कीर्तन किए थे बसंत के, इसमें तो लिमिटेड है, मैंने 2-4 है, लेकिन वो जो पुस्तक है ना जो अपन नित्य करते हैं इंदौर की, उसमें तो बसंत के भी कम से कम 100 से ज्यादा पद है। तो जब आस में कर रो तो उसमें ये बात आवे कि वर्णन कर रहे हैं परमानंद दास जी, होरी को खेल चल रहे हो है और वहां कह रहे हैं कि महाराज को आनंद आ रहे हो। अब ये तो अपन नित्य खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं ठाकुर जी के साथ 40 दिन, तो फिर रास ही तो हुआ। और कल ही बोला मैं आपको, रास मतलब ये नहीं कि हाथ में डंडी ली और डांडिया लेकर एक घेरा बनायो और ऐसे नाचे, उसी को ही रास नहीं कहते हैं। हाँ, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट। रास में ऐसा भी होता है कि भाई नृत्य भी होता है, गान भी होता है, परंतु रास में ये होता है कि प्रभु का साक्षात स्वरूपानंद का अपने को अपनी इंद्रियों से अनुभव होता है। तो महाप्रभु जी रास लीला में तात्पर्य भी रखते हैं, उससे भाव से पूरित भी हैं और वो कथा भी कहते हैं और वो योग्यता भी प्रदान करते हैं और वो लीला के दर्शन भी कराते हैं। इतनी बातें श्री वल्लभ करें एक साथ, इतनी कृपा करें। नहीं तो अपने को ऐसा है अपन इतने नीचे बैठे हुए हैं, एक हाथ से उठाए तो उठ ही नहीं सकते अपन। अपने को तो श्री यमुना जी, श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी, श्री गिरिराज जी और 84,252 वैष्णव, ये सब एक साथ मिलकर अपने पर कृपा कर रहे हैं और कृपा करके अपने को बोल रहे हैं भैया अब अपने हृदय के स्तर को निकुंज में ले चलो, वृंदावन की रसात्मक लीलाओं में ले चलो। तो जो लीला आज हो रही है अपने घर में हो रही है, वो भी रास है। रास माने आनंदात्मक रसात्मक लीला के अंदर अपना थोड़ी देर के लिए उपस्थित रहे। अब रास में अपन क्या कर रहे हैं? ठाकुर जी को खिलाते समय क्या करते हैं? पहले चंदन से खिलावें, फिर चोवा से खिलावें, फिर गुलाल से खिलावें, फिर अबीर से खिलावें, उसके बाद पिचकारी में से खिलावें। वो पिचकारी अबीर गुलाल चंदन अपन भक्तन पे पधरावें। तो बताओ ये रासलीला नहीं तो क्या है? और आप फागुन के कीर्तनन में देखोगे जहां कभी प्रभु ऐसे अलौकिक रसात्मक रूप से कर रहे हैं तो वहां शब्द आया है कि प्रभु वहां रास कर रहे हैं। आपके इस गोविंदास जी का अपना जो आश्रय का पद है वहां क्या कहते हैं गोविंदास जी कि दीजे दिव्य देह गोविंद को। वहां नेत्र भी नहीं मांगा, दर्शन किससे होते हैं? नेत्र से होते हैं। तो आप ऐसे नहीं बोले गोविंदास जी कि दीजे दिव्य नेत्र गोविंद को कि अनुदिन निरखो अनुदिन रास, प्रतिदिन निरखो अनुदिन रास, ऐसे नहीं कहा। आपने कहा दीजे दिव्य देह गोविंद को। मैं हे कृपानाथ ऐसा नहीं कि खाली मेरे नेत्र अलौकिक होए, मेरी प्रत्येक पूरी देह ये ब्रज बन जाए, गोलोक धाम बन जाए, गोकुल बन जाए, जहां प्रभु विराजे वही तो उनका धाम है। वैष्णव का स्वरूप जो है ये खाली हाड़ मांस की देह नहीं है, वो तो खाली ऊपर से अब यहाँ है तो ऐसी रहेगी। देवलोक में रहोगे तो वहां पृथ्वी तत्व नहीं रहेगा, तेज तत्व रहेगा। अगर वहां से कोई आ गए हो तो उसका देह कैसा रहेगा? चमचमाते रहेगा। अब कल आएंगे देखो बहुत चमचमक करके आएंगे पर वो अपन ऊपर से पहनते हैं, पर देवता होते ही ऐसे हैं।
क्योंकि उनमें पृथ्वी तत्व नहीं है। आना चाहिए हो, ऐसे मत समझना मैं ऐसे कह रहा हूं, याद दिला रहा हूं। खूब सुंदर आनंद से आपका आनंद बाहर चमके, नेत्रों से, मुख से, श्रवण से। यही तो उत्सव का आनंद है, अपने जीवन का परम उत्सव है ये। जब साक्षात श्री वल्लभ पधार कर अपने को वचनामृत का रस प्रदान कर रहे हैं, इससे बढ़कर क्या होगा। और वो भी गिरिराज जी की तरेटी। जैसे गिरिराज जी पहले जो है ना 7 कोस की परिधि में थे, आज कहाँ दिखते हैं अपने को गिरिराज जी, थोड़े थोड़े दिखते हैं। ऐसे ही गिरिराज बाबा यहाँ विराज रहे, ऐसे मत समझो यही है गिरिराज जी। कम से कम ये जो पूरा है ना, इसको पूरी गिरिराज लेन बोलते हैं। ये गिरिराज जी में ही विराज रहे हो सब। बाहर अपने अपने घरों में हो तो गिरिराज जी में ही है। भाव ऐसा रखो तो आपके लिए तो गिरिराज जी का ही स्वरूप है। आपका घर गिरिराज जी की तरेटी में ही है। हमको यहाँ आना पड़ता है क्योंकि इतनी दूर गिरिराज जी के नहीं है भाई, गिरिराज जी यहाँ गिरिराज लेन में। तो ऐसो अलौकिक सुख श्री वल्लभ कृपा करके प्रदान करें। देखो दिनकर दास जी को जब एक बार क्या हुआ कि दिनकर दास महाप्रभु जी विराज रहे थे, तो अपने दिनकर दास रोटी बना रहे थे। मैंने आटा बीना, पानी डाल के आटा तैयार किया, और इतने में एक सेवक आया जल भरने के लिए। तो पूछा महाप्रभु जी क्या कर रहे? तो बोले पोथी खोल रहे हैं। पोथी खोल रहे हैं। इन्होंने क्या किया? अरे पोथी खोल रहे हैं, अब तो कथा कह देंगे। तो तुरंत उस समय चरणामृत पधराए हो, और पधराकर कच्ची अंगा करी आपने अंगीकार कर ली। कच्चा लोया आटे का, दाल कच्ची थी, ठाकुर जी को नहीं होगा, ले। इतने में ठाकुर जी आए महाप्रभु जी के पास, आके कहते हैं वल्लभ आज है ना वाने मोको नहीं होगा, मोको आज भोग नहीं धर्यो। याद रखो वैष्णव, ठाकुर जी ब्रह्म संबंध लेने के बाद ठाकुर जी आपकी राह देखते हैं। आप जो भी करके ठाकुर जी को अरोगाओगे, ठाकुर जी को आनंद आवे, ठाकुर जी प्रेम से अरोगते हैं। प्रादुर्भूतेन भूमो बृहस्पति चरणाम्बोज सेवाक्यवर्त्म प्राकट्यम यत् कृतं तदुते निज कृते श्री हुताशयति मन्ने यस्मात् स्फिन यत्कमपि कथमपि कवाप्य उपहार्तुमिच्छ तद्धा तद्गोपिकेश स्ववदन कमले चारुहासी करते थी। ये श्लोक वल्लभाष्टक का 4th श्लोक है। गोसाई जी इसमें खास करके आज्ञा कर रहे हैं कि श्री वल्लभ आपकी ऐसी अलौकिक कृपा है। कौन कह रहे हैं? गोसाई जी माने नंदन नंदन श्याम सुंदर श्रीनाथ जी। वो कह रहे हैं कि हे श्री वल्लभ माने हे श्री स्वामिनी जी, आज के समय इस कलयुग में भी जो जीव आपकी शरण में आकर जब कभी जिस किसी प्रकार से जब मुझे कुछ अरोगाने की इच्छा करता है, और आप जब उनको सामग्री धरते हो, तब हे प्राणनाथ आप केवल नेत्रों से अंगीकार नहीं करते हो, बल्कि साक्षात उसको कौर आप हंसते हुए अपने चारों सुंदर मुखारविंद में पधराते हो और अंगीकार करते हो। वैष्णव की पूरी सामग्री ठाकुर जी ऐसे अंगीकार करते हैं। अब ये सब क्या आप में कोई योग्यता है भाई? क्या अपने घर में इतनी उत्तमता है? पर प्रभु देखते ही नहीं, श्री वल्लभ का संबंध देखते हैं कि इसका संबंध कितना वल्लभ से है। तो ठाकुर जी ने कहा कि आज तो दिनकर दास ने मुंह को भोग ही नहीं धर्यो और कह दियो कच्ची अंग्याकारी ले लियो। और इतने में आप आए, दिनकर दास आए। मैं ये बता रहा हूं तत्कथा प्रद महाप्रभु जी की कथा अमृत स्वरूप है, पर इसको समझने वाले तो समझते हैं ना, हर कोई थोड़ी समझे। तो वहां समय क्या हुआ कि जब दिनकर दास सेठ आए, तो उस समय महाप्रभु जी ने कहा, अरे दिनकर दास तूने आज ठाकुर जी को भोग नहीं धर्यो। तो दिनकर दास जी ने सरलता से सहजता से कह दिया, कृपानाथ ऐसो के जब बाने सेवक ने कही कि आज आप पोथी खोल रहे हो, तो मैंने सोची रोटी तो रोज खाऊंगो, पर आपकी कथा कब सुनूंगा, आपके मुख कमल से ये निसृत अमृत में कब प्राप्त करूंगा, मेरा एक क्षण भी नहीं जाना चाहिए। और ऐसे तब आपने कहा कल से तू ठाकुर जी को भोग धर के आई हो, और जब तक तू नहीं आएगो हम पोथी नहीं खोलेंगे। और दिनकर दास सेठ को भी ऐसे लगता है कि नहीं, मेरे कारण मेरे महाप्रभु जी को और मेरे अन्य वैष्णव को देर नहीं होनी चाहिए। पहले से वैष्णव अपने को बताते हैं कि तत्परता कितनी होनी चाहिए अपने को कथा में। इसीलिए मैंने कल आपसे विनती करी थी कि आप 2:30 बजे के पहले आ जाइए सब कल।
बिल्कुल 2:30 बजे के पहले वहां उपस्थित रहे। हाँ, सब सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण करके। और कल जरूर इतना ध्यान रखियो, कलश भी रहेगा और वो भी रहेगा, और आपके माथों पर पल्लू रहेगा। कल ब्रजभक्त बन के आइयो, माने उस ब्रजभक्त के स्वरूप से। अब ऐसा कथा थोड़ी कहते हैं भाई पैंट बुशर्ट पहन के आप बोलेंगे खुद बाबा जी बैंगन खावे और तू हमको बोलते माथा ओढ़ो। अब हम तो ऐसी ऑफिस से निकल के आ जाते हैं, तो ये हम कोई कथा थोड़ी कर रहे हैं, वार्ता तो हमको थोड़ी आवे, ये तो बातचीत करने बैठ गए अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ। या के लिए जहाँ से हैं जैसे हैं आ गए, जिधर जाते उधर से आके बैठ जाए। अब घर से बन ठन के आवे तो भाई कुछ तो भी तैयारी करके आवे। तो लेकिन कल का जो उत्सव है, कल अपने यहाँ स्वामी जी पधारेंगे, स्वामी जी के प्रिय सखी पधारेंगे श्री यदुनाथ जी के रूप में, और अपन सब ब्रजभक्त का ही रूप है। हाँ? खूब प्रेम से, खूब आनंद से 5-10 मिनट पहले आइयो। 2:30 बजे को अपने का समय दिया गया, लेकिन अपन 2:15 बजे आ जाए और खूब उत्सव मनाए। 2:30-3 पे तो मेरे ख्याल से जे पधारेंगे ना यहाँ पर, तो 2:30 बजे से ही चालू हो जाएगा उत्सव। और नित्य की तरह अपन सर्वोत्तम जी का पाठ करेंगे 2:30 बजे। परसों शायद 2:30 की जरूरत नहीं रहेगी, शायद 3 बजे से होगा, क्योंकि जे जब समय अपने को कहेंगे तो उसके हिसाब से करेंगे अपन। तो कथा तत्कथा प्रदह, महाप्रभु जी ऐसी कथा कहते हैं कि रासलीला, तत् माने रासलीला, जो आपका तात्पर्य है, जो आपका प्रदान करते हैं, वो लीला साक्षात आप अपने मुख कमल से कहते हैं। और याई के लिए आप दामोदर दास हरसानी जी को कहते थे, दमला भगवत वार्ता किए बड़ी वेर भई है, बड़ी देर हुई। मतलब ठाकुर जी ने रासलीला में कैसो सुख दियो स्वामी जी को, अर्थात मोह को, तो वो किसी के साथ बात करें तो आनंद आवे ना। गोपाल, ये लोग गए ब्रज गोपाल के साथ गए, या तो ऊपर देख लो, या ऊपर देखो, श्री वल्लभाधीश की जय। तो आपका तात्पर्य ये रहता था कि ठाकुर जी ने जो रासलीला में सुख दिया है, और ये तो ललिता सखी है, प्रमुख है, तो सखी मोह को वो लीला याद आ रही है और उसकी वार्ता आज नहीं करी क्योंकि ठाकुर जी का कोई एक दिन रास थोड़ी हुआ, नित्य रास है। आज भी बोलते हैं ना वृंदावन में नित्य रास है। ये श्री वल्लभ कृपा कर कर नित्य प्रदान करते हैं। आज भी जैसे मैंने बताया कि घर में जो अपना सेवा का क्रम है, उसमें अपनी संपूर्ण इंद्रियां प्रभु के स्वरूप में लगी है। नेत्र प्रभु के दर्शन करते हैं, नेत्र प्रभु के दर्शन करें, कान प्रभु के वाणी सुने, मधुर वाणी सुने, मुरलीनाथ सुने, प्रभु के मंद मंद स्मित हास्य को अपन दर्शन करके प्रसन्न होते हैं। हाथ उनका स्पर्श करता है, माला जी अपन उनको धारण कराते हैं, उसकी सुगंध का अपन अनुभव करते हैं। एक बार क्या हुआ, ब्रज में एक नई नई सखी गौना होके आई। वो बोले ना गौना हो, आज ही आई गौने से एक सखी आई। अब ये पहले के समय की रीत रहती थी कि जब भी आती थी तो इनको सबसे पहला काम दिया जाता था, पनघट पे जाकर यमुना जी के किनारे जाकर, ब्रज में यमुना जी को वैसे ही पूजन तो होतो ही हतो, तो वो सखी से सबसे पहला काम ये कराते कि यमुना जी पर से जाकर वहां से जल भर के लाओ, घर में, घर की सेवा के लिए पनघट पे जाकर ये जल भर के ले आती, जल का कलश लेके आती, माने मंगल कलश लेके घर में आती। तो जब ये आई तो एक इसकी बड़ी अंतरंग सखी प्रभु के स्वरूप में डूबी हुई, तो वो उसको मिल गई संध्या के समय। अरे सखी तू कहाँ से आई? तो ले आज ही आई सखी मैं तो। ऐसे दोनों ने आपस में मिले खूब प्रेम से, और बोली मैं यहीं रहती हूँ, बाजू में रहती हूँ, और मेरा नाम सुशीला है। तो उसने कहा अच्छा सखी तुम कब से रहती हो, कितने दिन? बोले मेरे को तो 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, मेरा गौना हुए 1.5 साल हुआ। तो सखी मैं तो नई नई आई और किसी ने मुझे कुछ बताया नहीं। अरे हाँ मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ, बड़ा ध्यान रखिए। तो बोले बताओ। बोले यहाँ एक चोर ऐसा रहता है, तू कभी अगर पनघट पे जावे तो बड़ा ध्यान रखियो। तो बोले क्या ध्यान रखूं? बोले तू तो कल जाएगी, सवेरे सवेरे जाएगी ना हर नई बहू को, और बाद में पुरानी बहू को जल तो उनको ही भर के लाना पड़ता है, सासू थोड़ी लाती थी, बेचारी घर में बैठी रहती थी। और मेरे को आश्चर्य होता है, ये फागुन में
जब देखे जब सास और ननद को गालियां देते हैं, शायद वो भर भर के मन से निकाल देते हैं, तो वो ननदें हो सकता है कि या तो ब्रज में रहती होगी उस समय, या उनका ब्याह नहीं हुआ होगा, लेकिन सब इंटरेस्टिंग। लेकिन जब माँ बेटी मिलती तो चर्चा क्या करती थी, जो अपने कभी कभी रसिया में आता है कि भाई वो मेरे को गालियां देंगी, सास गाली देंगी, ननद गाली देंगी, ऐसे सब नहीं होगी, शायद कुछ होगी शायद, जब भी तो अपने रसियाओं में ये बात आई है उस समय। और दूसरा तो काम धंधा रहता नहीं था, क्योंकि जल तो भर के बहू लाना, बुआरी का काम बहू करना, घर का मेहनत का काम बहू करना, बेटी खाली बैठी रहना माँ के पास, तो ऐसा शायद कुछ कर्म रहता होगा। एनीहाउ, तो इसने कहा कल तू जल भरवे जाएगी तो सावधान रही हो। तो बोले क्या क्या सावधानी रखूं, तू तो आते ही मेरे को डरा रही है। बोले देख एक बात है, यहाँ ब्रज में एक ऐसा चोर है जो पास आके कुछ नहीं लूटता है, दूर से ही लूट लेता है सब कुछ है। बोले दूर से ही लूट लेता है। बोले ऐसे कैसे लूट ले। बोले सब कुछ लूट लेता अपना, अपना सब क्या है, तन, अपना हृदय, अपनी बुद्धि, ऐसे कैसे लूट लेता है। बोले वो ऐसा ही जबरदस्त है। तो कुछ तो अता पता बता, मैं कैसे पहचानूंगी उसको। बोले एक बात है बहुत सुंदर और श्याम वर्ण का है, श्याम वर्ण का छोटा सा ढोटा है, और जो यहाँ के नंदराई जी है, हाँ बड़े राजा है, उन्हीं का ही लड़का है, कोई कुछ बोल नहीं सकता उसको। बोले ऐसा नंद का ढोटा सबसे बड़ा चोर है। बोले करता क्या है सखी। जब उन्होंने ये बात पूछी तो बोले देख, अगर तू गई तो वो सामने आवे ना, उससे नयन मत मिलाना, अगर नयन मिला ली तो गई। तो बोले क्या करूं, इतना बड़ा घूंघट डाल लेना, नयन ही मत मिलाना। पर वो बहुत चतुर है गोपाल, वो बहुत चतुर है, तू अगर घूंघट डाल लेगी तो वो क्या करेगा मालूम है, निकट आएगा और निकट आकर बड़ी मीठी मीठी बातें करेगा। सखी उस समय उसकी बात अगर तेरे कान में गई तो फिर तू गई बेबारा के भाव में, तो तू क्या करियो। तो बोले क्या करूं। तो बोले जब वो कुछ बोले तो कान में उंगली डाल लीजिए, उसकी मधुर वाणी तेरे हृदय में नहीं जाए। अरे तू तो मेरे को इतनी सावधानियां बता रही है, आखिर वो लेता क्या है। बोले सखी कुछ नहीं लेता है, अपना सब कुछ ले लेता है, ऐसे कुछ नहीं दिखता है लेता हुआ, पर अगर उससे नयन मिल गए और उसकी वाणी अपने जो कान में गिर गई तो फिर सखी अपन अपन नहीं रहती और अपना हृदय वो चुरा के लेके चले जाता है। फिर वो जिधर जाता है ना, अपना मन उधर ही जाता है। देखो भाई कि जिन प्रभु के दर्शन के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे, ये ब्रज भक्त प्रेम के कारण कहते हैं मायरी श्याम लग्यो संग टोले। हमारे तो आगे पीछे वो श्याम सुंदर, उसको कोई काम धंधा नहीं है क्या जो आपके आगे पीछे डोलता है। वहां स्वामी जी की कृपा है और आज श्री वल्लभ के रूप में स्वामी जी की कृपा हो रही है। इसलिए जो भक्त आज स्वामी जी स्वरूप श्री वल्लभ में अपना चित्त लगा के रखते हैं, आज भी ठाकुर जी उनके घर में या वो जहां जाए वहां मायरी श्याम लगे उस समय डोले। और इतना ही नहीं, अगर उनके दर्शन करने के लिए कोई सुने कि वहां प्रभु प्रकट हुए, वहां प्रभु दर्शन दे रहे हैं, तो अपनी तो आदत है दौड़ के जाएंगे प्रभु के दर्शन करने के लिए। अब मंदिरों में कुछ नहीं भी बोलते हैं ठाकुर जी तो भी अपन भागते हैं कि नहीं भागते हैं। ऐसा कहीं मनोरथ होता तो भागते ही है ना। तो अगर किसी को पता चला कि वहां ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं तो अपन सब कुछ छोड़ के भागते हैं। पर प्रत्येक मर्यादा भक्त वहां दौड़ के चले जाएगो, पुष्टि भक्त भी जाएगो, ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो जाए, दर्शन नहीं देवे, देने की इच्छा हो तो दे, नहीं तो नहीं दे। हजारों खड़े हैं, किसी एक को देने की इच्छा हो तो वो सब चलता है, वो ऐसे करेंगे। लेकिन यहां श्याम लग्यो संग डोले माई मेरो, श्याम लग्यो संग डोले, जित जाऊं तित आड़ोई आवे, बिना बुलाए बोले, बिना
बिना बुलाए बोले मायरी शाम लगो संग डो। वहां दर्शन करने जाएं, उनको याद करते रहें तो भी प्रभु अंतर्ध्यान हो जाए, और यहाँ छिपके जाए कारण वो रास्ते में आ गए हो, वो अगर दिख गया तो फिर अपन अपनो काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अपन छिपके जाते हैं। पर जिधर से भी छिपके जाओ तो सामने से ठाकुर जी आ जाते हैं। आखिर वो कौन सा ऐसा प्रेम रहा होगा कि प्रभु स्वयं गोलोक धाम में नहीं रह सकते या अपने घर में नहीं रह सकते, नंदालय में नहीं रह सकते, और दौड़े दौड़े उन भक्तों के पास चले जाते हैं। वैष्णव जैसे सारस्वत कल्प में प्रभु ने ये सुख जब प्रदान किया, ऐसा ही सुख आज श्री महाप्रभु जी सानिध्य मात्र दत्ता श्री कृष्ण प्रेमा के रूप में श्री कृष्ण का प्रेम अपने में इतना प्रकट करते हैं कि आज भी ठाकुर जी ऐसे ही है, जित जाऊं तित आड़ोई आवे बिना बुलाए बोले। तो इस तरह से सावधान किया उस सखी को कि देख तो अब यमुना जी के तट पे जाए तो सावधान रहियो, उनसे नयन मत मिलाना, और पहचान जाएगी वैसा कोई नहीं है पूरे ब्रज में, वो एक ही है, लेकिन है बड़ा छलिया, ऐसा छलिया है, और देखे तो तू देखती रह जाए। हमने भी आज तक नहीं देखा, कहीं नहीं देखा, पियर में नहीं देखा, ससुराल में नहीं देखा, ऐसा सुंदर। अरे सखी मुझे तो लगता है त्रिभुवन में उसके जैसा कोई नहीं है। अब ये सुनकर आनंद भी आया उसको, और विचार करने लगी अगर ऐसा सुंदर है और कहते हैं वो परब्रह्म है तो उसको देखने में क्या हर्ज है भाई। ये भी आई मन में, पर अब ऐसा है नहीं है तो बड़े अनुभवी लोगों की बात तो सुननी पड़े, तो खैर अच्छा सखी मैं ध्यान रखूंगी, ऐसे कह के निकली। जब निकली तो आई यमुना जी के तट पर। अब जो बात मत करो बोले आपको, वही बात में बन जाता है। वो सोचने लगी इधर से आएगो, उधर से आएगो, किधर से आएगो, पर जिधर से आएगो मैं देखूंगी वो किधर से आएगो। और इतने में वो छैल चिकनिया नट नागर नटवर प्रभु पधार गए। पधारने के बाद देखा, अरे देखते ही रह गई, अरे लगता याद आया उसको यही बहुत सुंदर है, मैंने भी अपने घर पियर में नहीं देखा और यहाँ कल से आई हूँ आज तक नहीं देखा, लगता है यही है। और वो उसने कहा था कि जब भी कोई ऐसी नई सखी आवे ना तो वो जरूर आके दर्शन देता है, तो बोले मेरा शायद वही है। पर ऐसे कह के थोड़ा सा एक बार देख लिया उसको, देखने के बाद लगा अरे सचमुच बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा घूंघट कर लिया, उसकी बात मान के घूंघट कर लिया। तो इतने में क्या हुआ, कैसे ठाकुर जी आए, ठाकुर जी निकट पधारे, और पधारने के बाद आपने हार पहनो तो जगमगा तो हार तो पदक बहुत बड़ो तो ऐसे देखो तो अपना मुखारबिंद दिखे। ठाकुर जी उसको देख के अपनी नकबे सर और सेट कर लेते थे, कभी कभी ऐसो हार पहना है यशोदा जी। तो ऐसो सुंदर हार को वो जो पदक है, तो अब इसने इतनो बड़ो घूंघट कर लियो, वो कीर्तन है वो तो मैं कल नहीं 4 दिन के बाद सुनूंगा, कल तो रसपान ही रसपान करना है अपने को आनंद से। तो आपने ऐसे बड़े सुंदर रूप से आपने मधुर वचन में कहा, अरे सखी तू कौन है, नई नई यहाँ आई, मैंने तो आज तक तेरे को देखा ही नहीं, और कैसा तेरा सुंदर रूप है। अब किसी स्त्री को ऐसे बोलो तो बेचारी पहले ही पागल हो जाए, समझे। और फिर वाणी इतनी मधुर थी, बोले अरे श्याम सुंदर, यही दिखता है श्याम सुंदर, पर कितना मधुर बोलता है। अब मन ऐसा व्याकुल हो गए कि कितनी जल्दी इस घूंघट को मैं ऊपर कर लूं और जी भर के तो देख लूं, न जाने इनके ही दर्शन करने के लिए लोग तरसते हैं, ऐसा बोलते हैं, और यही हमारे ब्रज में साक्षात परब्रह्म आया। थोड़ा ये भी उसको ज्ञान हो गया था, वो सखी ने महात्मा ज्ञान कराया तो ले इसका दर्शन में क्यों नहीं करूं, मन ऐसा हो रहा है। तो जब प्रभु के मधुर वचन सुने उसको याद आया कि ज्यादा सुनूंगी ना तो मैं पागल जैसी हो जाऊंगी, कान में उंगली डाल ली, घूंघट इतना और कान में ऐसे उंगली डाली। तो ठाकुर जी ने क्या किया, धीरे से एक हाथ से जैसे ही उसको थोड़ा सा ऐसा टच किया तो उसके हाथ में कंपन हुआ, कान से उंगली निकल गई, और उस समय ठाकुर जी ने ये सारी बातें कही। और प्रभु ने कैसे किया, वो जो अपना पदक है ना वो उसके घूंघट के पास यूं रखा, तो उसका मुखारबिंद पूरा उसमें दिख रहा है, और ठाकुर जी बोल रहे तेरे जैसी मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। अब कहां होश रहे प्रभु जब ऐसी प्रेम की रसात्मक लीलाएं करे। भाई जगत के साधारण लोग भी अगर सच्चे स्नेह से थोड़ी देर के लिए आकर्षित होकर ऐसा करते हैं तो वो भी पागल जैसे हो जाते हैं।
ये तो दिव्य प्रभु का रसात्मक स्वरूप है। और ये भक्त करोड़ों युग तक तपस्या करें कि प्रभु हम आपके उस प्रेम रसात्मक स्वरूप का अनुभव करना चाहती हैं, कृपा करके कराओ। आपका वो स्वरूप कैसा होता है जो बड़े बड़े देवताओं को भी करोड़ों वर्ष तक तपस्या करे तो ध्यान में नहीं आता है, कहते हो बहुत रसात्मक है। और जब इन वेद की श्रुतियों को प्रभु ने वरदान दिया और ये यहाँ प्रकट हुई है और इनको प्रभु ऐसा अपना स्वरूपानंद का दान कर रहे हैं, तो प्रभु ने उनको बताया। और इतने में क्या हुआ, प्रभु ने जरा मुख कमल अपना वैसे किया तो प्रभु का मुखारबिंद उस पर दर्शन करने लगा। अब उन्हें प्रभु के मुख कमल के दर्शन करके, अब घूंघट तो है तो क्या हुआ, लेकिन अब तो पूरे दर्शन हो रहे नेत्र के द्वारा, क्योंकि नेत्र भी नीचे और प्रभु का मुखारबिंद उस पदक के अंदर। देखे तो देखते रह गई और सब कुछ भूल गई। अब उसने विचार किया, देखो कितनी कृपा की है, लोग दर्शन करने जाएं तो उनको दर्शन नहीं होते और मुझ पर प्रभु ने ऐसी कृपा करी। तो बोले अब इनको पहली भेंट तो कुछ देनी चाहिए, अनमोल भेंट देनी चाहिए। तो बोले अब अनमोल भेंट क्या दूं, यहाँ आने के बाद सबसे मेरी हितैषी सखी कौन थी, बोले उसने मुझसे क्या कहा कि इनके दर्शन मत करियो, है ना, ऐसो जो वचन कहे, और कान में उंगली डाल लीजिए, इनके वचन मत सुनियो। तो बोले ये सबसे अनमोल भेंट मैं इनको धर देती हूँ। और उसने ऐसे मन से भाव करके प्रभु के चरणों में धर दिया। और अब तो धर दिया, अब तो उसके पास रहा नहीं वचन, तो प्रभु के चरण में धर दिया और तुरंत उसने अपना घूंघट उतार कर उन श्याम सुंदर के रूप को निहारने लगी। वैष्णव, ये तो उन दिन की बात थी जो प्रभु ने लीला करी थी, और ये लीला का दर्शन सूरदास जी ने कराया। सूरदास जी को आज इस लीला के दर्शन हो रहे हैं। ऐसे श्री महाप्रभु जी की कृपा से आज भी वैष्णव को प्रभु की प्रत्यक्ष लीलाओं का साक्षात अनुभव होता है, आज भी होता है। ऐसी बात नहीं है बातें कहीं पहले की हो, आज हर क्षण हर पल, क्योंकि अपने में भले योग्यता नहीं है पर वल्लभ तो वही है, पर आश्रय तो वही है अपना, कि वल्लभ का जिसने दृढ़ आश्रय किया। यही के लिए तो सूरदास जी कहते हैं दृढ़ इन चरणन केरो, जिनका चरण कमल का दृढ़ आश्रय किया है उनको प्रभु ऐसा ही स्वरूपात्मक रसात्मक रास लीलात्मक स्वरूपानंद प्रदान करते हैं जो पुष्टि का परम फल है। ऐसा फल श्री महाप्रभु जी के द्वारा अपने को प्राप्त होता है। ये कल का नाम था जो जरा थोड़ा अधूरा रह गया था, उसका अपन ने स्मरण किया। और यहाँ जो रास लीला अलौकिक पुष्टि का फल है उसको प्रदान करने वाले तत्कथा प्रद, उस कथा के द्वारा प्रदान करने वाले श्री महाप्रभु जी के चरण कमल में अपन वंदन करके अब आज इसके आगे 18वें श्लोक का अपन मंगलाचरण करें। विरहानुभवैकार्थ सर्व त्यागोपदेशकः, विरहानुभवैकार्थ सर्व त्यागोपदेशकः कर्म मार्ग प्रवर्तकः भक्त्याचारोपदेष्टा च कर्म मार्ग प्रवर्तकः। 18वें श्लोक में 3 नाम है महाप्रभु जी के, 47वां 48वां और 49, 47 48 और 49 3 नाम माने 18वें श्लोक में। सर्वोत्तम जी का 18वां श्लोक। विरहानुभवैकार्थ सर्व त्यागोपदेशकः भक्त्याचारोपदेष्टा च कर्म मार्ग प्रवर्तकः। ये 3 नाम है। 3 अलौकिक गुण महाप्रभु जी के इसमें श्री गोसाई जी प्रकट कर रहे हैं। पहला जो 47वां नाम है विरहानुभवैकार्थ सर्व त्यागोपदेशकः। अपने पहले अपन नमन करें। विरहानुभवैकार्थ सर्व त्यागोपदेशकाय नमः। विरहानुभवैकार्थ सर्व त्यागोपदेशकाय नमः। विरहानुभवैकार्थ सर्व त्यागोपदेशकाय नमः। फिर आएगा भक्त्याचारोपदेष्टा च, माने भक्ति रूपी पुष्टि भक्ति रूपी आचार और विचार को या सेवा के स्वरूप को बताने वाले श्री महाप्रभु जी को मैं नमन करता हूँ। ये दूसरा नाम है 48वां नाम भक्त्याचारोपदेष्टा च, भक्त्याचारोपदेष्टाय नमः। भक्त्याचारोपदेष्टाय नमः। भक्ति के आचार का उपदेश करने वाले श्री महाप्रभु जी को मैं नमन करता हूँ। और 49वां नाम है कर्म मार्ग प्रवर्तकः।
माने जिन्होंने कर्म मार्गों को प्रवृत्त किया, ऐसे श्री महाप्रभु जी को मैं नमन करता हूँ। कर्म मार्ग प्रवर्तकाय नमः, कर्म मार्ग प्रवर्तकाय नमः, कर्म मार्ग प्रवर्तकाय नमः। एक तरह से 18वें श्लोक को अपन ने हृदय में आत्मसात किया है। अब इसका रसपान करते रहेंगे अपन। तो आज अपन अभी है समय, एक नाम का अपन आज दर्शन करें कि विरहानुभवई कार्थ सर्व त्यागोपदेश कहा। श्रीमद आचार्य चरण विरह जो है, देखो विरह का अर्थ होता है रह माने एकांत में और वी माने विशेष रूप से, विशेष रूप से एकांत में रहना, मन से एकांत में रहना। अगर इस जगत में सबसे बड़ा कठिन कोई कार्य है, किसी से बोले भाई क्या कठिन है, 2 घंटे बैठकर भगवान का नाम लेना कठिन है, बोले नहीं। घंटा भर बैठ के भोजन करना कठिन है, बोले नहीं, बहुत सुख की चीज है। कठिन कोई नहीं है। सबसे बड़ा कठिन काम एक है कि 5 मिनट एक जगह बैठकर शांत मन से एक जगह बैठे रहना, ये सबसे कठिन काम। एकांत में बिना कोई विचार किए शांति से एक जगह 5 मिनट बैठना बहुत कठिन काम। कभी बैठ के देखो, कई बातें आती है, कई विचार आते हैं, 5 जो बातें ऐसे चलते फिरते नहीं आएगी, वो 5 मिनट में सब कुछ आएगी। खैर वो साइकोलॉजिकल रीजन उसके अलग है, लेकिन मैं ये बता रहा था कि जो दुर्लभ है अपने जीवन में वो महाप्रभु जी की कृपा से सब सुलभ होते चले जा रहा है। ये ध्यान देने की बात है। तो श्री आचार्य चरण ने उपदेश दिया है विरहानुभवई का अर्थ सर्व त्यागोपदेश का। अपने मन में प्रश्न उठता है, अभी ये आप सर्वोत्तम जी में ये सब बोल रहे हो, महाप्रभु जी ऐसा अलौकिक सुख प्रदान करते हैं, विमुक्ति विशेष प्रकार की मुक्ति देते हैं, स्वरूपानंद देते हैं, तो क्या कारण क्या है, ये सब इतना अपने भक्तों को क्यों दे रहे हैं महाप्रभु जी? बड़े बड़े साधन करने से भी जब ये नहीं मिलता है तो क्या कारण है कि महाप्रभु जी इतनी सरलता से अपने प्रत्येक वैष्णव को ये प्रदान कर रहे हैं? उसका कारण है श्रीमद आचार्य चरण स्वामी जी का स्वरूप है, और ये अलौकिक सुख स्वामी जी के बिना दूसरा कोई दे ही नहीं सकता है। श्री राधा जी के बिना कोई नहीं दे सके। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूपानंद का सुख अगर दे सकते हैं तो केवल 2 ही हैं, एक श्री स्वामी जी और दूसरे श्री यमुना जी। नित्य लीला में ये 2 ही हैं, जिनकी कृपा से वहां भी जाने के बाद अपना अधिकार बढ़ता है। कहते हैं देखो, ब्रह्म संबंध जब होत या जीव को, तब ही इनकी वाम भुजा वाम पर के, दौड़ कर सोर कर जाय पियसो कहे, अति ही आनंद में जो रखे। ब्रह्म संबंध अपना होता है और प्रसन्न श्री माँ होती है अपनी महारानी माँ श्री यमुना जी। कितने अपने से प्रेम है इन सबको, श्री ठाकुर जी को, श्री स्वामी जी को, श्री महाप्रभु जी को, श्री यमुना जी को, श्री गोसाई जी को, कि अपना नित्य अलौकिक गोलोक धाम व्यापी वैकुंठ सब त्याग कर छोड़कर अपने लिए यहाँ पर आए। ऐसा क्या है इस भूतल पर? लेकिन आप अपने पर कृपा करने के लिए, दैवी जीवों को उद्धार करने के लिए आए। तो आपसे ये बताते हैं इस नाम के अंदर 47वें नाम में ये बता रहे हैं भाई, ये जो अलौकिक ऐसा परमानंद का सुख है ये महाप्रभु जी जो प्रदान करते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है? माने महाप्रभु जी इसके लिए अपने में कौन सी बात की अपेक्षा रख रहे हैं या कौन सी बात के लिए आप आज्ञा कर रहे हैं? तो आप कह रहे हैं कि ठाकुर जी का जो विरह है ना, ये परम फल है। पुष्टि मार्ग में परम फल क्या? प्रभु के दर्शन होना परम फल नहीं, प्रभु के दर्शन की तड़प होना वो परम फल है। दर्शन हो गए तो हो गए, हो गए। और दर्शन होते ही एक बार वो रिफ्लेक्स एक्शंस चलते हैं, होते ही दंडोत कर लिया, हाथ जोड़ लिया, फिर देखने लग गए, बातचीत हो गई। जैसे फूल घर में आवे, हम पहले दंडोत कर लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं। नो डाउट कभी सेवा की बात भी निकलती है और कभी अन्य बात भी निकलती है। तो ऐसे नहीं, फूल घर की मर्यादा तो यही है, शाक घर की यही, जल घर की यही, दूध घर की यही, कि हम कहाँ जा रहे हैं।
साक्षात प्रभु के निकुंज में जा रहे हैं। वहां कोई लौकिक को स्थान ही नहीं। लौकिक हमेशा लौकिक विचार वहीं रहना चाहिए। जहां आपने आपकी पग रक्षक को छोड़ा, वहां पर इसमें से भी लौकिक विचार को निकाल के उसके पास बिठा देना, तू यहां बैठ, रक्षा कर इसकी मैं अंदर जाऊं, लेके मत आना। देखो, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि भाई अपन कहते रहते हैं, सुनते रहते हैं, हाँ चलो क्या है, इनका काम है, बोलते रहते हैं, कुछ तो भी बोलते रहते हैं। नहीं, सेवा में अपनी नित्य आनंद बढ़ना है। और इसके लिए महाप्रभु जी कह रहे हैं प्रपंच विस्मृति होना बहुत जरूरी है। अब ये प्रपंच विस्मृति कब हो? तो वहां श्री वल्लभ, ये जो नाम आ रहा है महाप्रभु जी का कि विरहानुभवई कार्थ सर्व त्यागोपदेश का, महाप्रभु जी ने कहा कि अगर ये प्रभु का, ये जो मैं तुमको रासलीला का आनंद की बात कर रहा हूं या तुमको अनुभव कराया, ये संयोग रस है। क्योंकि एक बात निश्चित है कि अगर अपने को किसी का संयोग नहीं मिलता है तो फिर उसके विरह का दुख भी नहीं होता है। होएगा क्या? अरे दुनिया में बहुत से लोग चले जाते हैं तो अपन ज्यादा से ज्यादा क्या बोलते हैं? अरे बेचारा अच्छा था जी, चले गया, ऐसे ही बोलते, ज्यादा सोचते ही नहीं। सोचते क्या? आप में से कोई ऐसा है जो हर कोई गया उसके बारे में सोचते बैठे रह के? बल्कि इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि 4-5 जने हम लोग मिलके जाते हैं, कोई जाना है वहां जिनके पास हो गया ऐसे मिलने जाना है, खूब हंसते हुए जाते हैं, और जैसे ही दरवाजा आया तो एक ध्यान कर लेते हैं उसके बाद 5-7 मिनट वहां बैठे, मन व्याकुल हो जाता है, कितनी जल्दी उठे हैं, ऐसे अंदर से होता है क्या करें यार, ये तो कुछ बोल भी नहीं रहा है। अच्छा है क्या वहां बोलने के लिए? जनरली पूछ लेते हैं क्या हुआ जी, कैसा हुआ, कोई बीमार था क्या? ट्रेडिशनली यही बातें होती है। वो बोलते नहीं ऐसा हुआ ऐसा हुआ, और दवाखाने गए वहां हुआ, डॉक्टर ने बोल दिया। अपने को भी मालूम रहता पहले से ये सब, फिर भी वहां जाके वो बोल देता है, अपन सुन लेते। और उसके बाद जैसे ही 5-7 मिनट हुए, अच्छा जी बोल के आप जरा धीरज रखना बोल के जैसे ही बाहर निकले, और उसके बाद जो प्रफुल्लितता अनुभव होती है, अपने को रिलैक्सेशन होता है। आप बोलोगे बाबू भाई आपको क्या मालूम? अरे हम बदमाश ऐसे ही हैं हम तो अपने अनुभव की बात कर रहे हैं, हमको आपके बारे में क्या मालूम भाई। हमको लगा वो बोले ना कि अपन ने लाल चश्मा पहन लिया तो सब दुनिया लाल दिखती है, तो हमको ऐसे लगता है कि शायद सबको ऐसे ही होता होगा, बिल्कुल कि नहीं भी होता हो। एक बार श्याम मनोहर जी के एक वचनामृत, बड़े सुंदर वचनामृत हैं, उसमें आप बता रहे थे कि बोले हम बंबई में रहते थे उस टाइम पर, मैंने हम नहीं जे श्याम मनोहर जी बोले हमारे एक मित्र थे जयपुर से आए सो थे, तो मैंने उनके पत्नी जो है वो चले गई, हरिशरण हो गई। तो नेचुरली ऐसा होता है, मिलने जाते हैं। तो उस समय हमने, हमारे एक दोस्त भी आए थे, बोले हमने सोचा वो बाहर से आने वाले थे जयपुर से, तो आने में लेट हो गई, तो 5:30-5:45 हो गई। बोले शाम में क्या जाना है आज? तो ऐसे करेंगे कल चलेंगे। टाइम अब आजकल जैसे फिक्स टाइम नहीं रहता हो, वो फिक्स टाइम में जाना पड़ता, अपने को देख लेना पड़ता है कितना टाइम है अवेलेबल, उसी में जा। तो बोले कि हम सोचे आज नहीं कल जाएंगे, जब तक आराम से बैठ सकें थोड़ी देर। तो क्या करें, ये आज के 30-35 साल पहले की बात है। तो बोले कोई ऐसा, मैंने चलो टाइम पास करते हैं, थिएटर में चले आते, पिक्चर है। तो गए सब पिक्चर में भी लेट पहुंचे लेट पहुंचे, स्टार्ट हो गया, 15-20 मिनट हो गए। अब आप तो जानते हो पिक्चर स्टार्ट हो जाए तो लाइट सब ऑफ होती है, नहीं हो तो गालियां दे के उसको करवा देते हैं तो लाइट्स तो सब ऑफ थी, और जाके बैठ गए, जहाँ जगह मिली वहां बैठ गए। और जब इंटरवल हुआ तो इंटरवल में सब लाइट्स ऑन होती है, तो नेचुरली जब अपन उठते हैं तो ऐसे ऐसे करते हैं करने के बाद जरा इधर उधर देख लेते हैं अपना नंबर कौन सा है। तो यूं देखा तो बाजू एक पे दृष्टि गिरी, वो वही था जिससे मिलने के लिए ये लोग, आज वो जयपुर से आया और ये अपने घर से जाके मिलना चाह रहे थे। अब जी हाँ, उनके वचनामृत है वो, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, ये सत्य है। मैं अक्सर ऐसा बोलता हूं, मैंने कई जगह अनुभव करता हूं, मैंने ऐसा अनुभव हुआ है
इसलिए मैं कहता हूं कि नहीं, ज्यादा महत्व तो प्रभु को दो। ये मत देखो कि आपके बिना दुनिया नहीं चलेगी, एक सेकंड में भूलेंगे आपको, और अच्छा ही है, भूल जाए तो अच्छा है, पर प्रभु को नहीं भूलना, अपन भी नहीं भूलना और अपने को याद करने वाले भी नहीं भूलना। ज्यादा याद करके क्या करना है? अरे याद करना है तो महाप्रभु जी को याद करो, गोसाई जी को याद करो, भाई ठाकुर जी को याद करो, और अपने बड़ों के रूप में अपन अपने घर के लोगों को जरूर आदर से वंदन करें, पर मन हर स्थिति हर परिस्थिति में प्रभु में लगाए रखना चाहिए। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा था कि जब तक ज्यादा अपने को संयोग का सुख नहीं मिले तब तक अपने को प्रभु का विरह नहीं होता है। इसीलिए प्रभु ने पहले लघु रास के अंदर इनको अपने स्वरूप का आनंद का अनुभव कराया, और जब स्वरूपानंद का अनुभव कराया तब ये बिल्कुल प्रभु के स्वरूप में आसक्त हो गई। और प्रभु की लीला कुछ ऐसी होती है कि थोड़ी देर के लिए इनके मन में ऐसा आया कि देख सखी, आज अपने से बढ़कर कोई सौभाग्यशाली है? कितने सौभाग्यशाली हैं आज अपन कि वो प्रभु आज अपने को अपने स्वरूपानंद का जो परम फल लक्ष्मी जी को दुर्लभ है, बड़े बड़े और अन्य को दुर्लभ है, वो फल प्रभु, क्योंकि जो रस रसिक कीर मुनि गायो सो रस रहत रटत निश्वासर शेष सहस्त्र मुख पार न पायो गावत शिव शारद अरुणारद कमल कोश वासी न चखायो यद्यपि रमा रहत चरणन तर निगमन अगम अगाध बता। लक्ष्मी जी हमेशा वैकुंठ में प्रभु के चरण कमल में आपको चापते चापते ही बैठी रहती है, परंतु फिर भी प्रभु अपने उस रसात्मक स्वरूप का अनुभव लक्ष्मी जी को भी नहीं कराया। उद्धव जी ये बात कह रहे हैं अपने स्तुति के अंदर, ब्रज भक्तों की स्तुति भ्रमर गीत में, कि जो सुख प्रभु ने लक्ष्मी जी को नहीं दिया वो सुख इन ब्रज भक्तों को दिया है। मैं तो इन ब्रज भक्तों के चरण कमल की रज को साष्टांग वंदन करता हूँ। अहो वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्ष्णश यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। इस उनके गाए हुए गुणगान, वो ब्रज भक्तों के गाए हुए गुणगान आज त्रिलोकी को पवित्र कर रहे हैं, ऐसे उद्धव जी कहते हैं। और आज भी वही है, देखिए आप, पूरे 6 करोड़ वैष्णव और उसके बाद और कितने ही आज अपन ठाकुर जी को उन्हीं अष्ट सखाओं की वाणी से अपन प्रभु के सन्मुख करते करते उनको प्रसन्न करते हैं। अपन आनंद में डूब जाते हैं, 2-2 4-4 घंटे किधर निकल जाते हैं, रसिया गाते गाते पता ही नहीं चलता है, कीर्तन करते हुए समय का अनुभव रहता ही नहीं। और समय तभी भूलते हैं कि जब स्वरूप में आसक्त हो जाए। तो ये सारी कृपा श्रीमद् आचार्य चरण ने अपने निज जनों पर करी है। तो अभी ये बता रहे हैं कि जब संयोग रस का जो सुख मिलता है, अतिशय सुख मिले, तो विरह का दुख होता है, तब विरह ताप होता है। अगर संयोग नहीं हो तो फिर विरह का नहीं होगा। तो जब इन ब्रज भक्तों को थोड़ा अपने सौभाग्य का मद आया तो यहां तक तो ठीक था, पर इसके बाद इन्होंने ये सोचा आज है क्या कोई अपने जैसा, बस इतना सोचा। तब ठाकुर जी ने कहा ठीक है। प्रभु ने कहा कि ये स्थिति में लाने वाला कौन? मैंने कृपा करके तुमको लाया, तो तुमको ये थोड़ी अधिकार दिया कि तुम दूसरों को तुच्छ समझो। आज मैं अगर तुमको ये स्थिति में ला सकता हूं तो मैं किसको नहीं ला सकता भाई? क्या प्रभु चाहते तो हर एक को पुष्टि का ही सुख नहीं दिखता? क्यों दे सकते थे ना? एक ही सृष्टि बनाते, क्यों 10 प्रकार की सृष्टि बनाई? अरे वो प्रभु को आनंद आता है भाई उसमें। आपको लगेगा ऐसे क्यों होते हैं, काला रंग क्यों होता है, बुरे आदमी क्यों होते हैं? अरे बुरे आदमी भी इसलिए होते हैं, उनमें बुराई इसलिए रख देते हैं ठाकुर जी कि वास्तव में अच्छों की अच्छाई प्रकट हो और दूसरे उनसे प्रेरणा लें, इसलिए ऐसा प्रभु करते हैं। प्रभु की प्रत्येक बात आनंदमयी है, उसमें प्रभु को आनंद आ रहा है, अपने को कोई अधिकार नहीं है ये कहने का ये अच्छा है ये बुरा है। हाँ, सब प्रभु के स्वरूप हैं। प्रभु तो कहते हैं सब मम प्रिय मम उपजा है। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि तू मेरा प्रिय है। हाँ, वो बात अलग है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म प्रधान जगत करी राखा। भगवान के सब प्रिय हैं। एक बाप के 4 बेटे हैं, सब प्रिय लगते हैं, लेकिन जो गलत करता है उसको पचकड़ भी मिलती है, लेकिन पचकड़ मारता है तो इसका मतलब ये नहीं उसको उसके प्यार नहीं है। और जो अच्छा काम करता है उसको शाबाशी भी देते हैं। शाबाशी देने वाले को भी प्रभु उतना ही प्रेम करते हैं जिसको प्रभु थप्पड़ मारते हैं। थप्पड़ किसको मारोगे आप? अपने, जिसको अपना मानते हो उसी को मानते हो ना। तो ठाकुर जी अपने को अपना मानते हैं, इसलिए दंड रूपी कृपा करते हैं।
वो दंड अपने को जगत में अपने कोई पूर्व जन्म के कर्म जो है दुख के रूप में अपने सामने प्रकट होते हैं, तो दुख रूपी दया का दान प्रभु कर रहे हैं। ये कोई प्रभु अपना दंड नहीं, वो उसमें भी प्रभु की महाकारुणिकता और कृपा उसमें भी मिली हुई है। ऐसा प्रभु को स्वभाव है, प्रभु इसके बिना कुछ कर ही नहीं सकते। इसीलिए तो प्रभु को महाकारुणिक कहा गया है। प्रभु महाकारुणिक है भाई, भगवान दया के सिवाय कुछ कर नहीं सकते। इसलिए तो दया निज महात्म्यम करिष्यन प्रकटम हरि। तो मुख्य बात ये चल रही थी अपना जो 47वां नाम है कि विरहानुभवई का अर्थ सर्व त्यागोपदेशका। इस नाम का अर्थ ये होता है कि महाप्रभु जी कहते हैं कि विरह के अनुभव के लिए, क्योंकि रासलीला का अनुभव के बाद तो फिर भी अपना मन इधर उधर जा सकता है। जैसे अभी बताया, श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए बहुत आतुरता है। श्रीनाथ जी के अंदर गए और जो ही दर्शन खुला अपन गए, इतना आनंद आया, नेत्र बरसने लग जाते हैं। और वहां से जब दर्शन करके आवे तो थोड़ी देर के बाद सब बातें याद आने लग जाती है, समझे। परंतु जब प्रभु के विरह में डूबे हों तो 24 घंटे किधर निकल जाए भाई। 10-10 अवस्थाएं होती हैं विरह की, तो उस समय किधर अपना समय निकल जाता है पता नहीं चलता है। संयोग रस में अपन प्रभु को भूल सकते हैं, पर विप्रयोग रस में प्रभु को कभी नहीं भूलते। इसीलिए पुष्टि मार्ग में प्रभु का विप्रयोग परम फल माना गया। तो इसीलिए महाप्रभु जी का जब नाम आया है रासलीलैक तात्पर्य और कृपया तत्कथा प्रदा, पर इसके बाद तुरंत महाप्रभु जी का जो दूसरा नाम आया है कि विरहानुभवई का अर्थ सर्व त्यागोपदेश का। पहले नाम में श्रीमद आचार्य चरण संयोग रसात्मक सुख को प्रदान कर रहे हैं, और दूसरे नाम में महाप्रभु जी विशेष कर विप्रयोग रसात्मक सुख प्रदान करते हैं। जैसे श्रृंगार रस के 2 दल है, संयोग और विप्रयोग, भूख और भोजन, भूख और तृप्ति। अगर खाली तृप्ति मिले तो फिर भोजन में आनंद नहीं आवे, थोड़ी भूख लगे तो फिर भोजन में आनंद आवे। इसलिए सवेरे भोजन करने के बाद फिर आपको बोले आधे घंटे के बाद भोजन करो, अरे क्या भोजन करो, अभी तो किया लेकिन शाम होते ही फिर लगता है कि थोड़ा भोजन करें। ऐसे ही इसीलिए ठाकुर जी की मान का स्वरूप होता है, मान की लीलाएं हैं, मान छूटवे की लीला है और मान मिलाप की लीला है, फिर प्रभु की संयोग की लीला है, फिर विप्रयोग की लीला है। ये चक्र चलते रहता है ताकि प्रभु को बहुत सुख आवे, प्रभु को सुख आवे। इसलिए स्वामी जी ऐसो मान करें, विरह करें, पर परम फल है विरह। जब प्रभु के दर्शन के लिए अपना रोम रोम तड़प उठता है। मैं आपको एक वैष्णव की याद दिलाऊं। आगरा के वैष्णव है जयदास सूरी, आगरा में रहते थे। ये गोकुल में श्री महाप्रभु जी के सेवक हुए। 4 जने हुए थे उस टाइम पर, आज आस्करण जी भी हुए, उसी समय ये हुए थे। तो इनको ब्रह्म संबंध देकर श्रीमद आचार्य चरण ने इनके माथे लाडलेश प्रभु को पधराए और इनको सेवा की रीत बताई। कहा कि तुम ऐसे सेवा करियो। तो ये ठाकुर जी को पधरा के लाए और पधराने के बाद सेवा करना चालू किया। मंगला से लेकर राजभोग तक की सेवा की आज्ञा के अनुसार। उसके बाद अब राजभोग के बाद तो अनोसर हो गए, दोनों समय की सेवा है, अष्टयाम की सेवा। 13 आया, दंडवत की। दंडवत करते ही जयदास जी को लगा अब कब दर्शन होंगे, 3 घंटे के बाद। हे प्रभु, हे शिजी बाबा, अब मैं 3 घंटे कैसे रहूं आपके बिना, हे नाथ कहते कहते प्राण पखेरु उड़ गए उनके। ऐसा विप्रयोग श्री महाप्रभु जी ने उनको प्रदान किया भाई। उनको तो 3 घंटे में हो गया, अपने को तो 30-30 साल हो जाते हैं। नहीं, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं। आप लोग जब कभी कभी ऐसे बताते हो ना तो मैं घबरा जाता हूं ऐसी कोई बात नहीं है कि प्रभु चाहते हैं कि आप 30 साल नहीं और रहो यहाँ खूब, लेकिन भगवत रस में डूब कर रहो। अपने जीवन को वैष्णव के रूप में अपन रखें। वैष्णव का स्वरूप एक ही होता है भाई। वैष्णव का बाहर का रूप कुछ भी हो, लेकिन भीतर का रूप एक ही मात्र एक ही रूप है। भीतर श्री गिरिराज जी का विराज रहे। गिरिराज जी की तरेटी में श्री यमुना जी प्रवाहित हो रही हैं और वहां श्री महाप्रभु जी, गुसाई जी, यमुना जी और श्री ठाकुर जी, निकुंज नायक श्रीनाथ जी विराज रहे। यही वैष्णव का स्वरूप है बस। इसीलिए अपन जब भी किसी वैष्णव को देखते हैं तो जय श्री कृष्ण कहते हैं, माने आपके हृदय में विराजमान उन श्री कृष्ण की जय जयकार हो। तब वो बोलता है भाई तेरे हृदय में भी वही विराज रहे हैं जो मेरे हृदय में विराज रहे हैं, परस्पर जय श्री कृष्ण करते हैं। यही कारण है। तो वैष्णव का यही स्वरूप होता है।
पर वैष्णव ऐसे अपने जीवन में प्रभु की विरह का अनुभव हो, तो इसके लिए महाप्रभु जी कहते हैं क्या करना पड़ेगा। थोड़ा अपने को ध्यान भी देना पड़ेगा, खूब खाते रहें, पीते रहें, मटर गश्ती करते रहें। जो दमला जी ने गोसाई जी को कहती हो कि कृपानाथ अपनो मार्ग हंसी खेल को ना ही है। थोड़ी देर के लिए हास्य विनोद करते बैठे थे गोसाई जी बाल्यावस्था में, तो दमला जी उधर से आए और आपने कहा मार कृपानाथ अपनो मार्ग हंसी खेल को नहीं है, अपनो मार्ग तो परम विप्रयोग को है। तब गोसाई जी ने कहा आपकी बात सत्य है, पर ये तो तब होए जब महाप्रभु जी कृपा करे। गोसाई जी की वाणी, हाँ आप देखो दमला जी की वार्ता में पढ़ी हो, पहली वार्ता में आवे 84 वैष्णव की वार्ता में, ऐसा विप्रयोग का दान श्रीमद आचार्य चरण अपने को करते। अब अपन 6 तारीख को फिर ये अपनी क्रम को आगे स्मरण करेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय। देखो कीर्तन होते हैं ना, आप लोग यहाँ से मौन होके उठना चाहिए, आपस में बात नहीं करनी कीर्तन में। हाँ? तुरंत कीर्तन चालू है।